मैं आज उस वाक़ये का हाल सुनाता हूँ जो मेरी ज़िंदगी पर एक बदनुमा दाग बनकर रह गया है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत मोहब्बत करता है ना, कभी कभार ऐसी हरकतें कर जाता है कि ज़िंदगी से नफ़रत होने लगती है। मेरी भी अभी कुछ ऐसी ही हालत है। लोग तो अपनी मोहब्बत में मर मिट जाते हैं, मगर मैंने अपनी मोहब्बत को मोहब्बत से ही मार डाला। दुनिया मुझे इस जुर्म की सज़ा नहीं देगी, मगर मैं अपने आप को दुनिया और मोहब्बत दोनों की नज़र में मुजरिम समझता हूँ। वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी सी हिम्मत हुई कि मैं ये दास्तान कह सकूँ। मैं इससे दिलो जान से मोहब्बत करता था। वो भी जहाँ जाती मुझे साथ ले जाती और दूर से चिल्लाकर बोलती, देखो मैं आज अपने साथ असद को भी ले आई हूँ। मैं ये सुनकर खुशी से फूले ना समाता। मेरी मोहब्बत रेगिस्तानों से ज़्यादा वसी और समंदरों से ज़्यादा गहरी थी। मुझे यकीन है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। इसके दिल में भी मेरे लिए जगह थी। वो एक बहुत हसीन शाम थी। उसने नई नई साइकिल चलाना सीखी थी। दूर से भागती हुई आई और आकर कहने लगी, मेरे साथ चलो। ये कहकर उसने मुझे वो शर्फ बख्शा जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। पहले तो हम दोनों ही खामोश थे, फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर बात शुरू की। अरे तुम तो बहुत अच्छा साइकिल चला लेती हो। नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा डर लगता है, मगर आज नहीं लग रहा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ हो। तुम मुझे बचा लोगे, मुझे कुछ नहीं होने दोगे। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी और मेरे लिए भरपूर एतमाद था। कुछ देर बाद वो थक गई और कहने लगी, चलो वहाँ चलकर कुछ देर आराम कर लेते हैं। हम सामने वाले पार्क में जा बैठे। वो प्यार से और नरमी से बातें किए जा रही थी और मैं सिर्फ खामोश बैठा उसे सुन रहा था। सामने बाग में गुलाब लगे देख ना जाने उसके दिमाग में क्या आया और कहने लगी, जब मैं मरूँ ना तो मुझ पर गुलाबी रंग की चादर उड़ाना और बहुत सारे गुलाब के फूल डालना। ये सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई तीर मेरे दिल के आर पार हो गया हो और मैं बेइख्तियार बोल पड़ा, ऐसी बातें मुंह से ना निकालें। वो चेहरे पे एक गमगीन मुस्कुराहट लिए बोली, चलो चलते हैं, बहुत देर हो गई है। मैं अभी तक उन गुर्बत के लम्हात की खुशी में बिल्कुल मस्त था। मुझे ये एहसास ही ना हुआ कि मैं उसकी मोहब्बत को ठुकरा के जा रहा हूँ। वो मेरे एतराफ़ की मुंतज़िर थी और मैं समझ ही नहीं पाया। जब एहसास हुआ तब तक बहुत देर गुजर चुकी थी। हमें मिले हुए एक अरसा गुजर चुका था। वो शहर छोड़कर जा चुकी थी। मेरे बहुत तलाश करने पर भी मैं उसे ना ढूंढ पाया और एक दिन अचानक हमारा आमना सामना एक पार्टी पर हुआ। वो एक कोने में गुमसुम बैठी जैसे किसी का इंतज़ार कर रही थी। मैंने सोचा था कि जब भी उससे मिलूँगा तो सबसे पहले अपने किए की माफ़ी मांगूँगा, लेकिन उसे देखकर तो जैसे मेरी ज़ुबान पर ताले लग गए थे। सब अपने गाने बजाने में मसरूफ़ हो गए और फिर एक दोस्त ने मुझे मुखातिब करके कहा, असद कहाँ गुम हो यार, एक अरसा हो गया है तुमसे कुछ सुने हुए, खुदारा कुछ तो सुना दो। सबके बहुत इसरार करने पर मैं उसका ख्याल दिल में लिए बोला, हम तेरे इश्क में उस मुकाम पर आ पहुँचे हैं, हम तेरे इश्क में
उस मुकाम पर आ पहुँचे हैं जहाँ दिल किसी और को चाहे तो गुनाह लगता है। वहीं खड़ा एक शख्स बोला, ओहो, तो जनाब इश्क में मुब्तला हैं। उस दिन उसने एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा, जैसे उसे मेरे वहाँ होने या ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसकी इस बेरुखी को देखकर अब मेरा दम घुटने लगा था। मैं वहाँ से फ़ौरन बाहर निकल आया। जब मैं बरामदे से गुज़रने लगा तो एक कहके की आवाज़ ने मेरे अंदर रकाबत और जलन की एक ऐसी लहर दौड़ा दी जिसको मैं चाह कर भी नहीं रोक पाया, क्योंकि वो आवाज़, वो कहका किसी और का नहीं, उसी का था जो कुछ देर पहले अंदर गुमसुम बैठी थी।